चूंकि आज का वेन्यू है शारजा में, आज तक 25 टोटल T20 खेले गए, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 दफा टीमें जीती है और उसके बाद में बल्लेबाजी करते हुए 9 दफा टीमें जीती है। मजीद स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले तारुफ कराना चाहता हूं अपने सुपरस्टार्स, उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है काबिल दीद है। और जितने भी लोग जो बाहर बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो मुसलसल मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो प्यार है मेरा ख्याल है वो देख के भी मुझे ये दिल करता है कि मैं आप लोगों के भी जज्बे को सराहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस एज वेल। ख़वातीन, सबसे पहले मैं उस इंसान का तारुफ कराना चाहता हूं जिनको मैं उस्ताद मानता हूं, रूहानी उस्ताद भी मानता हूं इनको मैं। और ये सिर्फ मेरे उस्ताद नहीं है, ये अगर हम क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान में, टेलीविजन में अगर हम किसी की बात करें, ब्रेनी क्रिकेटर की बात करें, तो ये वो इंसान है। और ये सिर्फ बात मैं कह नहीं रहा हूं, यहां पे स्टूडियो में भी देखने को मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मजेदार बात यह है कि ये फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कश्मीर प्रीमियर लीग, और अब जूनियर प्रीमियर लीग में भी शायद इनका हमें कलीदी किरदार नजर आएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। आज ज्यादा हो गया। नहीं राशिद भाई, देखिए जितनी बातें की है इनमें से कुछ झूठ था, आज ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया। अब मेरा ख्याल है कि मैं तो दिल से यही कहूंगा ना अपने उस्ताद के लिए, आपकी मेहरबानी। और जिस तरह से आप शो लेके चलते हैं माशाल्लाह, इसी तरह पूरा एशिया कप जाए। इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआएं हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। दूसरी जानिब अगर मैं बढ़ता हूं, ख़वातीन और हज़रात, फ्रॉम द रीसेंट टाइम्स अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है ही इज गॉट दैट ग्रिप ऑन क्रिकेट। अगर हम इनके खेल की बात करें तो इन्होंने अपने इस करियर के दौरान इतनी दफा एडवांसमेंट की अपने करियर की मुख्तलिफ तरीकों से कि और भी जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं इनसे सीख सकते हैं। इनको किसी वजह से ही प्रोफेसर भी कहा जाता है। ख़वातीन और ज़ात, ही हैपेंस टू बी अ फॉर्मर स्किपर टू एज वेल। व्हेन ही बैट्स the world watches, when he balls the world watches as well. He is Mr. Mohammad Hafeez. Hello, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हफीज भाई? आपने जैसे तारुफ करवाया उसका भी शुक्रिया, लेकिन जो आपने स्टार्ट किया मुझे अब पता लगा कि पीटीवी पूरी दुनिया में देखा जाता है। जज़ाकल्लाह। अगर मैं आपको टोटल कंट्रीज बताऊं तो 46 कंट्रीज हैं, ऑनलाइन मेरे ख्याल से ज्यादा देखा जाता होगा। दूसरी जानिब बढ़ना चाहता हूं मैं, ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ 3 स्किपर्स हैं। मोइन भाई नहीं है अनफॉर्चुनेट, तो मोइन भाई जल्दी वापस आ जाइए, किसी काम की वजह से उनको कराची जाना पड़ा। लेकिन आप जिस शख्सियत की तरफ मैं बढ़ा, उन्होंने कुल 226 मैचेस खेले। ख़वातीन और हज़रात, एक लंबा क्रिकेटिंग करियर उनका रहा। शी हैपेंस टू बी द फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान वुमेन्स टीम एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज मिस सना मीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बाकी तरह के सलाम नहीं है, जवाब नहीं दे सकते थे। जवाब बस आपने वालेकुम अस्सलाम ही कहना है। आपको लगे कि सलाम ही आया तो आपने कहना वालेकुम अस्सलाम। देखिए सर, सबसे पहले देखो 4G में गैप आ रहा है, जरा करीब करें। सर 4G तेज है ना, थोड़ा आगे है इसलिए यूफोन का 4G बहुत तेज, इसलिए थोड़ा सा आगे है। लेकिन सबसे पहले एक थोड़ा सीरियस नोट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अफसोस करना चाहते हैं ऑन द डिमाइस ऑफ मिस्टर मंजूर जूनियर, हु एक्चुअली happened to be a Pakistan field hockey player too as well from 1975 to 1984. ब्रॉन्ज मेडल जितवाने में ओलंपिक गेम्स में इनका कलीदी किरदार रहा। मैं उनकी फैमिली से भी अफसोस करता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यही हमारे सुपरस्टार्स हैं जिनको मुझे लगता है कि एज अ यंगस्टर वी रियली नीड टू प्रमोट सो दैट द कमिंग जनरेशंस नीड टू नो कि हाउ मच दे हैव सर्व्ड द कंट्री एंड हाउ मच दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टुवर्ड्स सर्विंग द कंट्री टू एज वेल। जी राशिद भाई, आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल अफसोस का मकाम है। और जिस तरह से इन्होंने हॉकी खेली, मंजूर जूनियर साहब ने 84 का शायद ओलंपिक है और 78-79 ब्यूनस आयर्स बिल्कुल वर्ल्ड कप है इस्लाउद्दीन साहब की क़यादत में जी। और बड़े नाम है ये। आजकल तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नेम उनके, लेकिन जब हम खेल रहे थे तो दोनों स्पोर्ट्स हम साथ में रखी हुई थी। जब हॉकी का वर्ल्ड कप होता था, हॉकी शुरू हो जाते थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में ने पैदा किए, जिसमें से मंजूर जूनियर साहब का एक बहुत अहम रोल रहा है। और उनके घर वालों से ताज़ियत करते हैं और अल्लाह ताला जवार रहमत में आला मकाम आमीन सुभान। हफीज भाई, आप कुछ कहना? जी, मैं उनकी फैमिली के साथ अफसोस करना चाहता हूँ, उनके तमाम फैमिली फ्रेंड्स जो उनके साथ अफसोस करना चाहता हूँ। मेरी लास्ट मीटिंग उनसे 1 माह पहले हुई और कल जब मुझे पता लगा तो आई वॉज रियली सैड। लेकिन ज़िंदगी ऐसी है, हम सब ने जो यहाँ पे आए हैं इस दुनिया के मेले में हमने जाना छोड़ के। जैसे राशिद भाई ने बात की कि हमारी स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान के ओलंपियन हैं। जितनी तारीफ की जाए उनके कैरियर की वो कम, लेकिन उनकी कमी महसूस होगी। लेकिन विद द सेम टाइम द लेगेसी ही लेफ्ट, आई थिंक हम सबको उससे सीखने की जरूरत है। जिस डेडिकेशन और जिस मोहब्बत से उन्होंने पाकिस्तान की सर्विसेज दी अपनी फील्ड में, वो हम सब स्पोर्ट्समैन के लिए जो है वो
एक एग्जाम्पल है और हमें उसे सीखना चाहिए। एग्जैक्टली, ब्रॉन्ज मेडल की जैसे हमने बात की कि 1976 ओलंपिक्स में और उसके बाद भी जो आने वाले ओलंपिक्स थे उनमें बड़ा कलीदी किरदार था उनका। सना, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? बस सब कुछ तो कह दिया। अफसोस ही ऑब्वियसली करेंगे उनकी फैमिली से, फ्रेंड्स से, उनके टीममेट से जिनका टाइम उनके साथ गुजरा है, क्योंकि हमें पता है स्पोर्ट्स में भी एक फैमिली की तरह ही होती है। तो बहुत अफसोस ज़रूर है और बस दुआ करते हैं कि जो अगली दुनिया उनकी अगली लाइफ बहुत ज़्यादा उनको अल्लाह ताला नवाजे उसमें। आमीन सुम आमीन। और एक दफ़ा फिर से मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा जो बात मैंने की, ये सब चीज़ें बताना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को पता हो कि पास्ट में पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे हीरोज थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हर जगह किया। अब एक सबसे पहले ना सर, मैं एक प्रेसिंग इशू के ऊपर आना चाहता हूँ, सब लोग इस हवाले से बात करें, थोड़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। हफीज भाई से बात करूंगा, रिसेंट टाइम्स भी बता देंगे, राशिद भाई भी बताएंगे, सना भी बताएंगी, हर किसी की ओपिनियन में लेना चाहता हूँ। सब लोग इस बारे में बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो गुरुज हैं, जो स्पोर्ट्स के गुरु हैं, जो काम करते रहे हैं, जिन्होंने सर्व किया है, जिन्होंने सालों अपनी जिंदगी दी है, वो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रेसिंग इशू है, वो प्रेसिंग इशू ये है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड थे तो इनको क्यों साथ लेकर जाया गया। सबसे पहली बात यह कि जी नेदरलैंड भी साथ लेके गए, शायद इस उम्मीद में लेके गए कि यार ठीक हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम खिला लेंगे। उसके बाद दुबई लेकर जाया गया कि जी यहाँ पे हमारे पास शायद फिजियोज उतने बेहतरीन तरीके से मौजूद नहीं है, वो सर्विसेज हमारे पास नहीं है, तो जी दुबई में इनकी रिहैबिलिटेशन कराई जाएगी। अब फाइनली अच्छा, और दुबई में भी रिहैबिलिटेशन कराई जाएगी, लेकिन आप ग्राउंड में भी उनको साथ लेके जा रहे हैं, क्रचेस भी उन्होंने पहने हुए हैं, मसले मसाइल हैं। अगर किसी को इतनी एक सीवियर इंजरी है, आई थिंक ही शुड बी रेस्टिंग और शी शुड बी रेस्टिंग टू एज वेल, कोई भी हो इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच की, सबसे पहले मैं नसीम के हवाले से बात करना चाहूंगा, फिर मैं रिजवान के हवाले से बात करना चाहूंगा, हारिस के हवाले से बात करना चाहूंगा कि हम क्यों इतना इंजरी प्रोन हो चुके हैं, क्या वजह है। क्या अगर हमने मौसम की बात की, ह्यूमिडिटी की बात की, अगर हम हाइड्रेटेड ही नहीं है और अगर हम दूसरी टीम को देखते हैं तो दूसरी टीम में तो हमें कोई इस तरह की इंजरी नहीं नजर आ रही। क्या फिटनेस के कोई इश्यूज हैं, हम ओवर यूज्ड हैं, ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। मैं राशिद भाई आपसे सवाल का आगाज करता हूं, तो अगर हमने हफीज भाई से कर लेते हैं। चले हफीज भाई, आप मतलब रिसेंट टाइम्स में बताएंगे हमारे फिजियोज और हमारे पास जितनी भी मेडिकल टीम है जो खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्म कराने में मेरा ख्याल है मगन रहती है, वो मेरा ख्याल है कि उतनी बेहतर है नहीं जितना हम समझते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ को क्लियर करता जाऊं कि मॉडर्न क्रिकेट की जब आप बात करते हैं जी, तो उसकी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, इवॉल्व हुई क्रिकेट, लेकिन उसमें फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल मैटर है, इंडिविजुअल डिसिप्लिन है। आप अपनी खुद लुक आफ्टर करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को क्लाइमेटाइज करते हैं, अपनी इंटेंसिटी लेवल की जो भी आपने ट्रेनिंग की होती है वही आपके मैच के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंजरी की फाइंडिंग्स और रीहैब अनफॉर्चुनेटली अब तक वैसा डेवलप नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। मैंने अपने कैरियर के अंदर मुझे जब जब कोई इश्यूज आए, मैंने जब ये रियलाइज हो गया कि यहाँ पे मुश्किल हैं, मैं खुद जाता था बाहर, फिर खुद फिगर आउट किया। आई यूज्ड टू स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ। अगर मुझे कोई इंजरी हुई है, मैं बाहर जाता था और फिर मैं खुद अपनी वो जो मुझे लगता था कि इंजरी जोन जिसकी वजह से मैं बाहर हो सकता हूँ, वो मैं ट्रीटमेंट बाहर से लेता था। लेकिन यहाँ पे मैं एक मेंटेनेंस वर्क करवाता था। ये नहीं कि यहाँ पे लोग बुरे हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली अपडेट नहीं हुए हुए, अनफॉर्चुनेटली उनकी ग्रूमिंग नहीं करवाई गई इंटरनेशनल लेवल के रिहैब सेंटर के मुताबिक। दुनिया कहाँ पे जा चुकी है। मैं अक्सर दुनिया के प्लेयरों को देखता था कि वो उनको नी की इंजरी हुई, बैक इंजरी हुई, शोल्डर इंजरी हुई, सर्जरीज भी हुई और वो 6 माह के बाद 4 माह के बाद दोबारा उसी तरीके से वापस आ गए। लेकिन हमारा एक मरतबा अगर कुछ हो गया, ही नेवर केम बैक। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारे इश्यूज हैं। शाहीन को लेके मुझे तकलीफ है कि वो हमारा पाकिस्तान का नहीं, एक दुनिया की प्रोडक्ट है जो रेडी हो रही है, जिसको दुनिया देखना चाहती है। हमें उसकी लुक आफ्टर करनी है इन अ राइट वे। ये जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जो पिछले 2 दिनों के अंदर पोस्ट आई, ऑफिशियल पोस्ट थी, उसमें शाहीन की इंजरी को लेके 4 वीक का टाइम या 6 वीक का टाइम या 8 वीक का टाइम जब से ये हुआ है, उसको ज़ाया करना एक क्रिमिनल जो है वो मुझे लगता है वो एक्ट है। हमें इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि शाहीन जैसी प्रोडक्ट जो सिर्फ पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, वो पूरी दुनिया की प्रोडक्ट है। हमें उसकी लुक आफ्टर, और इसी तरह और भी हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में उनके फ़ैन फॉलोइंग है, हमें उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर करनी होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अब इनको वो समझ आई है कि इंग्लैंड ये गया, और मुझे लगता है कि यही फैसला आज से उस वक्त 8 वीक पहले 9 वीक पहले जब ये हुआ था, आपकी फाइंडिंग स्ट्रेट अवे सेटल होनी चाहिए थी और स्ट्रेट अवे इसकी बेस्ट रिहैब के लिए इसको इंग्लैंड या किसी भी जगह भेजना चाहिए था, क्योंकि
अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को अपग्रेड और ग्रूम नहीं कर सके। हम अपने आप को अपग्रेड और ग्रूम नहीं कर सके। मैं राशिद भाई की तरफ भी बढ़ता हूँ। राशिद भाई, बड़ी ठीक बात की हफीज भाई ने, एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, टॉप प्लेयर, टॉप परफॉर्मर विद सो मच ऑफ क्रिकेट अहेड। हम कैसे ये कर सकते हैं कि यार हमने 6 हफ्ते पहले गवा दिए, अब मजीद हम सोच रहे हैं कि यार अच्छा ठीक है अब हम इसको लंदन भी भेज देते हैं। देखिए, दो सवाल हैं। एक ये कि आपके पास जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स होती है, क्या टूर के दौरान रिहैब में जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल रिहैब में जाते हैं। बिल्कुल फुली फिट प्लेयर होते हैं, इंजरी होती है तो वो बाहर हो जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, या जो स्पोर्ट्स मेडिसिन या साइंस है उसमें यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त 3 या 4 प्लेयर रिहैब में हैं इस एशिया कप में। सही।